हेलो एवरीवन। आज हमें एक द नए वियर्डो ड्रॉस पॉडकास्ट पे और मेरा नाम है वियर्डो उर्फ अनुभव सैनी। और आज मैं हूँ दी पारस शर्मा के साथ। इनका एक इंस्टीट्यूट भी है बाय द नेम अपार फाइन आर्ट इंस्टीट्यूट। तो आप ज़रा कुछ बताना चाहेंगे इंस्टीट्यूट या अपने बारे में? ये हमारा इंस्टीट्यूट श्याम नगर में लोकेटेड है। ये सुभाष नगर के पास है और हम यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा फाइन आर्ट्स के अंदर डिजिटल पेंटिंग, इंटीरियर एक्सटीरियर और अदर जो क्रिएटिव कोर्सेज हैं वो कराते हैं। प्लस मेरे को 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में और एज अ प्री प्रोडक्शन आर्टिस्ट भी मैंने यहाँ पे जॉब करी है। तो एज अ कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, एज अ 2D एनिमेटर भी अपना फ्रीलांसिंग भी करा है, 2D एनिमेशन भी करा है एज अ फ्रीलांसर और जॉब प्रोफाइल में भी रहे हैं। तो टोटल एक्सपीरियंस देखा जाए तो ये 13 इयर्स का है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे जो भी आर्ट वर्क है, आपका ड्रीम है, वो अचीव करवाने में हम हेल्प करेंगे। थैंक यू। तो तो ये तो था इनका इंट्रोडक्शन। तो आज के टॉपिक है जेस्चर ड्राइंग। तो आज हम जेस्चर ड्राइंग पे बात करेंगे। तो पारस जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जेस्चर ड्राइंग होता क्या है? जेस्चर ड्राइंग सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये आज से नहीं चली आ रही। ये रेनेसेंस पीरियड से हम देख पा रहे हैं, लगभग 14th सेंचुरी से लेट 13th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी तक ये पीरियड रहा है रेनेसेंस। और इसका मतलब होता है न्यू बिगनिंग, न्यू अवेकनिंग। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक रिप्यूटेड आर्टिस्ट रहे हैं, जैसे लियोनार्डो दा विंची हो गए, राफेल वगैरह हो गए, तो माइकल एंजेलो हो गए। तो इन आर्टिस्टों ने भी इस ड्राइंग पे काफ़ी काम करा है। बेसिकली क्या होता है, जेस्चर ड्राइंग इज अ टेक्निक विच यूज बाय एन आर्टिस्ट टू कैप्चर द मूवमेंट। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक रॉ मूवमेंट को कैप्चर करते हैं। जैसे अभी हम बैठे हैं और इसी पोज को एक आर्टिस्ट ने विद इन अ सेकेंड बनाना है। मतलब ये टाइम ड्यूरेशन होता है 10 सेकेंड टू 1 मिनट और 1 मिनट टू 5 मिनट्स। मतलब मैक्सिमम टाइम 5 मिनट्स है और मिनिमम टाइम टाइम अपना 10 सेकेंड टू 15 सेकेंड है। इसमें आपको डिटेल नहीं कैप्चर करनी, मेक श्योर दिस थिंग कि आपने डिटेल नहीं कैप्चर करनी। काफ़ी सारे लोग जेस्चर ड्राइंग को डिटेल से जोड़ते हैं जो कि गलत है। अनैटमी बाद में ऐड होती है। जेस्चर ड्राइंग में सिर्फ आप उसका एक रफ लेआउट बनाते हो, क्योंकि आप जब पब्लिक में स्केचिंग कर रहे हो तो पर्सन आपके लिए बैठा तो नहीं रहेगा या खड़ा तो नहीं रहेगा, वो चलेगा, मूवमेंट रहेगी। तो आपने उसकी मूवमेंट को कुछ सेकंड या कुछ मिनट में कैप्चर करना है ताकि आप बाद में उसमें जितनी भी देर लगा के डिटेल्स ऐड कर सको, आपके पास एक बेस आ जाएगा। तो ये एक टेक्निक होती है जेस्चर ड्राइंग और ये एनिमेशन में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो जैसा आपने बोला था कि ये जो आप डिटेल नहीं करनी इतने टाइम पे, तो मुझे ऐसा फील होता है कि शायद इसी मिस्टेक की वजह से जो बिगिनर आर्टिस्ट है जो जेस्चर ड्राइंग सीख रहे हैं, उनकी ड्राइंग स्टिफ रहती है, लगती है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है कि जो बिगिनर, यहाँ तक कि जो एडवांस आर्टिस्ट हैं हम जैसे, जिनको टाइम हो गया, एक्सपीरियंस, यानी कि मैं भी कई बार ये गलती कर देता हूँ और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। आप सब भी इस चीज़ को ध्यान देना। स्टिफनेस जो अभी अनुभव ने बात करी है, अनुभव सैनी ने, स्टिफनेस रहना वो भी एक स्टाइल है, मैं ये नहीं कहूँगा गलत है। हाँ, लेकिन स्टिफनेस से आपकी पूरी ड्राइंग का मूड खराब हो जाता है, रिदम ब्रेक हो जाती है। उसमें मूवमेंट दिखनी चाहिए। अगर हम बैठे हैं तो मैं फैट हूँ, तो ये जो कर्व आ रहे हैं बॉडी के, ये मेंशन होने चाहिए जेस्चर ड्राइंग में। ऐसा ना लगे कि एक रिजिड लाइन खींचती है। तो जेस्चर ड्राइंग में मूवमेंट का बहुत रोल प्ले रहता है, उसको बहुत अच्छे से कैप्चर करें। और अगर बिगिनर हैं तो प्लीज़ जितना हो सके स्मूथ और कर्वी लाइंस बनाएं। हमने बिल्कुल भी रफ नहीं करना। ठीक है, लाइंस के साथ प्रैक्टिस करें, रिदम में चले, क्योंकि बॉडी हमारी रिदम में ही आप बनाओगे तो ज़्यादा आपको डायनेमिक लगेगी और आपके जो जेस्चर स्केच है वो ज़्यादा इम्प्रूव लगेगा। जैसे कि मैंने ये भी देखा है, जैसे जो ड्राइंग है, जैसे कुछ आर्टिस्ट ऐसे एकदम होते नहीं, जैसे हेरी लाइन खिच 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 करके बनाते हैं। और एक तरफ होती है जो एकदम पूरी फ्लोई लाइन बनाते हैं, जो किच 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 करके जो लाइन है उसमें रिदम पूरी ब्रेक सब कुछ एकदम खल्लास हो जाता है।
और जो एकदम पूरी वेवी लाइन होती है उसमें मस्त एकदम रिदम ऐसे दिखता है जैसे बैलरीना डांस कर रही है पूरी एस कर्व में। तो आपको इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो लाइन की आप बात कर रहे हो वो ब्रेकिंग लाइंस होती हैं। ब्रेकिंग लाइंस वैसे भी हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम इंकिंग करते हैं, कॉमिक के अंदर एक स्टाइल होता है इंकिंग, तो वो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देगी, क्योंकि जब तक आपकी लाइंस पे कमांड नहीं है, ना तो आप स्ट्रोक्स कर सकते हो, ना तो आप परफेक्ट स्केच बना सकते हो, ना तो आप रिदम में कोई फ्लो को मेंटेन कर सकते हो। और रही बात जो लोग फ्लो में बनाते हैं या फ्लो में आर्ट वर्क को लेके जाते हैं, वो बेस्ट रहता है। इवन कि उनकी मिस्टेक भी हो तब भी वो हाइड हो जाती है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। तो जैसा अभी आपने इतनी सारी जो चीज़ें हमें बताई, तो अब हमें ये जानना है कि आप अपने प्रोसेस में जो आपका प्रोसेस है, उसमें आप क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रख के आप जेस्चर ड्राइंग करते हो? थोड़ा अपने प्रोसेस के बारे में बताइए। जैसे कि हर इंडिविजुअल का अपना एक प्रोसेस होता है, अपना एक स्टाइल होता है बनाने का। तो मेरा जो स्टाइल है, सबसे पहली चीज़ जो हर आर्टिस्ट को करना चाहिए वो है ऑब्जर्वेशन। जितनी अच्छी आप ऑब्जर्वेशन करोगे ऑब्जेक्ट की, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, ठीक है। अगर आप जेस्चर ड्राइंग बना रहे हो तो आप किसी स्कल्पचर की भी बना सकते हो, नहीं तो मूवमेंट देखो लोगों की उसकी भी बना सकते हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ऑब्जर्वेशन लेनी है, कम से कम 10-20 मिनट देखो कि जब बॉडी बैठती है तो कैसा लगता है, चलता है तो कैसा लगता है। देन उसके बाद ब्लॉकिंग करो, ब्रेक द शेप देन ड्रॉ। विदाउट ब्रेकिंग अगर आप किसी भी चीज़ को बनाओगे वो परफेक्ट नहीं आएगी। ऑलवेज रिमेंबर ब्रेक द शेप देन ड्रॉ, क्योंकि ब्लॉकिंग इज की टू सक्सेस। लोग कहते हैं ना हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, बट इन जेस्चर ड्राइंग ब्लॉकिंग इज की टू सक्सेस। जितना अच्छा आप ब्लॉक करोगे उतना अच्छा आप बना पाओगे। ओके। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मेरे प्रोसेस में मैं ऑब्जर्वेशन रखता हूँ, फिर मैं ब्लॉकिंग करता हूँ, ब्लॉकिंग के बाद मैं लाइन आर्ट पे आता हूँ। लाइन आर्ट जैसे कि अभी अनुभव ने बात करी थी, कई लोग ब्रेकिंग करते हैं, मैं बिल्कुल भी ब्रेकिंग नहीं करता। मेरा ये एफर्ट रहते हैं कि चाहे 10 बार मिटाना पड़े, लाइन परफेक्ट आए। अभी आप यहाँ वीडियो भी देख पाएंगे आगे, इसमें मैं पूरा अपना एक प्रोसेस बताऊंगा और विद इन 5 मिनट्स आपको 2 फिगर्स में उसमें कैप्चर करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसमें मैक्सिमम डिटेल नहीं होगी, लेकिन वो जेस्चर ड्राइंग के हिसाब से स्केच होगा, जिससे कि बाद में हम उसमें डिटेल कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन, सेकंड स्टेप इज ब्लॉकिंग, देन लाइन आर्ट, देन फर्दर आप उसमें शेडिंग या कलरिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है? इसके बीच में एक स्टेप और होता है जिसमें हम कहते हैं शेप ब्रेकिंग। कई लोग ह्यूमन बॉडी को शेप्स के पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं, वो सबका अपनी अपनी टेक्निक है, आपको जैसा इजी लगता है वैसे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बातें कही। और जैसे जब भी जैसे ड्राइंग करता था, जैसे ब्लॉकिंग का आपने ज़िक्र करा था, जब कभी बिना ब्लॉकिंग के करता था, जैसे ड्राइंग एकदम बेकार लगती थी, और जब कभी ब्लॉकिंग करके करता था, तो एकदम मस्त मक्खन लगती थी, एकदम फ्लूइड। तो और बिल्कुल जैसे मैं तो यही चाहूँगा कि हर आर्टिस्ट जो भी है, पूरा जो है बिना ब्रेकिंग के ही ड्राइंग वगैरह करे। और एक सवाल मेरा और है कि जैसे आप ये लाइन ऑफ एक्शन का आप कैसे ध्यान रखते हैं? मतलब किस तरीके से आप देखते हो? सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। लाइन ऑफ एक्शन एक इमेजिनरी लाइन होती है, सबसे पहली चीज़, जिसकी जिसको हम जज करते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मेरा लाइन ऑफ एक्शन कैसे बनेगा, आप कैमरा में देख सकते हैं, एल शेप, एल बन रहा है। यहाँ से लेग वाला पार्ट हो गया, लेग से अपना पेल्विस बोन, पटीला से यानी कि नी की बोन से पेल्विस बोन, वन लाइन, देन यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है ऊपर। तो ये एक एल शेप बन रहा है। एल भी बोल सकते हैं आप, सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। कर्व अगर जा रहे बेंड होके बैठे हैं, तो लाइन ऑफ एक्शन को आपने जज करना होता है बॉडी कैसे मूव हो रही है। और विदाउट लाइन ऑफ एक्शन जज करे आप एकदम से जा नहीं सकते किसी भी प्रॉपर स्केच की तरफ। और लाइन ऑफ एक्शन आपका हेल्प करता है, इमेजिनरी लाइंस आपकी हेल्प करती है कि कहाँ वेट ज़्यादा है और कहाँ वेट कम है, आपको बॉडी को फोल्ड कहाँ दिखाना है और कहाँ उसे रिलैक्स करना है। और जैसे जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसको भी देखने के काफ़ी सारे तरीके होंगे। जैसा अभी आपने बोला, जैसे अभी आप बैठे हो, तो जैसे एल शेप है, पटेला यानी नी बोन से लेके पेल्विस, पेल्विस से लेके आपके पूरे स्कल तक। तो एक हो गया ना, यहाँ पे यहाँ से टेंशन यहाँ जा रही है, फिर ऊपर स्ट्रेट।
इसे हम इस तरीके से भी दे सकते हैं, जैसे पूरा सी कर्व भी जा रहा है। बिल्कुल ले सकते हैं सब। मैं वही कह रहा हूँ कि सबका इंडिविजुअल स्टाइल है। मतलब देखने के काफी सारे तरीके हैं हर इंसान के, तो कोई एक तरीका परफेक्ट नहीं है। और मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगा कि कोई भी एक तरीका परफेक्ट नहीं है। आपको जो आसान लगता है, जो आपको समझ आता है, जो आपका दिल कहता है, आप वैसे बनाओ। बहुत सारे लोग इसी कह सकते हैं कि सर्कल में फंसे रहते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, प्लेंटी ऑफ वीडियोस देखेंगे, फिर उनको सेल्फ डाउट हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका आउटपुट आपके तरीके से आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है, तो वो तरीका बेस्ट है। ठीक है, ये आपका अपना तरीका भी बेस्ट होता है, चाहे आप उसको हल्का फुल्का ट्रेस करके बनाओ, चाहे आप उसको शेप में तोड़ के बनाओ, चाहे आपको लाइन आर्ट से बनाना है वैसे बनाओ। ये एडवाइस मेरे हिसाब से अभी तक की सबसे बेस्ट एडवाइस रही है, क्योंकि इंक्लूडिंग मी और बाकी सारे लोग भी यही मिस्टेक करते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। तो इसके बाद जैसे हम जो है वीडियोस वगैरह अटैच करेंगे, जिसमें पारस शर्मा जी जो है अपना प्रोसेस बताएंगे जेस्चर ड्राइंग का, कि वो जेस्चर ड्राइंग कैसे करते हैं। और बस इतना ही। और पारस जी कैसे हैं आप? टेंशन तो बहुत हो गई जेस्चर ड्राइंग पे बात करते करते, अब थोड़ा टेंशन ब्रेक करने का वक्त आ गया है। तो जनता तो आप मुझे वियर्डो बुलाएंगे अब से। अनुभव नाम छोड़ दिया, आई एम वियर्डो ड्रॉज नाउ। तो कोई मस्त कहानी बताइए जिससे सब हंसते हंसते पागल हो जाए, और फुल एकदम बकचोदी के साथ। बस कहानी तो ऐसे है कि जैसे मैं जब कॉलेज टाइम में था, तो हमारे सर ने हमें यही लाइव स्केचिंग का काम दिया। तो वहाँ पे पार्क में गए, तो वहाँ लेबर काम कर रही थी, और उन्होंने हमें देख के वो काम रोक दिया। उन्होंने कि भाई क्या कर रहे हो। तो मेरा एक फ्रेंड है, तो उन्होंने भाई उनका स्केच वगैरह करा, और उन्होंने कहा मैं बड़ा अच्छा बनाऊंगा, आप बैठो बैठो। तो उन्होंने भाई लाइव स्केच था, फटाफट से डंडियाँ वंडियाँ बना के लेग्स के लिए थोड़ा प्रोपोर्शन सेट करके दिखा दिया। तो उन्होंने पता नहीं क्या बोला अपनी लैंग्वेज में, और फिर बोला अरे भग ऐसे करके गाली दे के। वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, कौन सी गाली दी थी? गाली बता सकते वो हैं? तो पता नहीं कौन सी दी थी, कुछ तो याद होगा। याद नहीं है। हिंट तो दे सकते ताकि जनता जान जाए कौन सी गाली। जनता समझदार है, जनता को तो सब पता ही है। ये बात तो सही की आपने, बिल्कुल। चलो, ओके गाइस, आज तो काफी मजा रहा। हमने मस्त कहानी सुनी पारस शर्मा से, और काफी मस्त जो है जानकारी जानी। अब यूज करके उसे मस्त कैरेक्टर डिजाइनिंग में लगाना, फिगर ड्राइंग में लगाना, नहीं लगाना मत लगाना, तुम्हारी मर्जी है। हमने अपना काम कर दिया है, बाकी वीडियो देख के अच्छे से, और नहीं नहीं मेरी बात को सीरियसली मत लेना, प्रैक्टिस पे लगाना अच्छे से, बिल्कुल ड्राइंग करना अच्छे से, आर्ट कम्युनिटी का नाम रोशन करना। बाय बाय, जय हिंद, जय आर्ट, बाय बाय।